प्रत्यक्ष शत्रु से निपटना आसान होता है, किंतु हमारे कई अप्रत्यक्ष शत्रु होते हैं जो सामने मित्रतापूर्ण व्यवहार रखते हैं, किंतु हमारे पीठ पीछे हमें नुकसान पहुंचाते हैं। वह हमारी छवि बिगाड़ते रहते हैं और हमारे परिवार के सदस्यों पर अपनी शत्रुता निकालते हैं। ऐसे शत्रुओं पर यह मारण प्रयोग करने पर सिर्फ शत्रु ही नहीं, बल्कि उसके परिवार के सदस्य पर भी प्रभाव होता है। शत्रु को हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, कैंसर, क्षय रोग, लकवा, पागलपन, विक्षिप्त बनाने, आपसी विवाद कराने, वाहन दुर्घटना, सूखी लगाना, धन हानि, व्यापार में नुकसान पहुंचाकर बदला लेने के लिए इन तांत्रिक प्रयोगों को करें। वैसे तो दुश्मन परेशानी का ही कारण होते हैं, लेकिन अगर उनकी ओर से परेशानी बर्दाश्त के बाहर हो जाए तो समाधान निकलना जरूरी होता है। इस वीडियो में जानिए शत्रुओं को हराने का गुरु मंत्र। इस मंत्र को नोट कर लें, क्या पता कब काम आ जाए। ऐसे में शत्रु से जुड़े कष्टों को दूर करने और उन पर विजय पाने के लिए आपको भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र AUM हों जूं सा, AUM भूर्भुव स्व, AUM त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्, AUM स्व भुवः भुव AUM सा, जूं हों AUM अथवा माम बगुलामुखी का मंत्र AUM ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टा। यदि कभी जीवन में किसी भी तरह का संकट आ जाए तो उनके परम शक्तिशाली मंत्र AUM नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा का जप करें। यह जप सभी 9 ग्रहों के अशुभ प्रभाव को समाप्त कर देता है। इसके प्रभाव से बड़ा शत्रु भी आसानी से परास्त। अपने दुश्मन का सारा पैसा कैसे बर्बाद करें? अगर आपको कोई धोखा दे रहा है तो आप कैसे उससे बदला ले सकते हैं? हम जो उपाय आपको बता रहे हैं उसको करके देखिए। ये टोटके बहुत बहुत पहले से ही होते आ रहे हैं, बस आपको पता नहीं है। अपने दुश्मन को चुटकी में कैसे खत्म करें, यह ग्रंथ न केवल राजनीति और प्रशासन में मार्गदर्शन करता है, बल्कि जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण सलाह भी देता है। इसमें दुश्मन को परास्त करने के लिए अनेक सुझाव दिए गए हैं, जिनका उपयोग व्यक्ति अपने जीवन में करके मुश्किल हालातों का सामना कर सकता है। आइए जानते हैं चाणक्य नीति के कुछ ऐसे प्रमुख बिंदुओं के बारे में जो दुश्मन को हराने में सहायक हो सकते हैं। अगर आप अपने शत्रु को तबाह करना चाहते हैं तो अमावस्या या रविवार की रात को ये उपाय करें। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठें और अपने सामने काले रंग के वस्त्र के ऊपर मां काली का चित्र लगाएं। मां काली का पूजन करें और पूजन की समाप्ति होने पर एक नींबू पर सिंदूर से अपने दुश्मन का नाम लिखें। इसके पश्चात रुद्राक्ष की माला से क्रीं क्रीं शत्रु नाशिनी क्रीं क्रीं फट मंत्र का 11 बार। चाणक्य नीति के अनुसार धैर्य और संयम का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है। जब आप दुश्मन के सामने होते हैं तो अक्सर आपके सामने चुनौतियां और कठिनाइयां आती हैं। इन परिस्थितियों में धैर्य और संयम बनाए रखना आपको सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करता है। बिना सोचे समझे किया गया कोई भी कदम नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए धैर्य और संयम से काम लेना हमेशा फायदेमंद साबित होता है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि दुश्मन को हराने के लिए उसकी कमजोरियों का पता लगाना अत्यंत आवश्यक है। हर व्यक्ति की कुछ न कुछ कमजोरियां होती हैं, और यदि आप इन्हें समझ लेते हैं तो आप दुश्मन को आसानी से पराजित कर सकते हैं। इसके लिए धैर्यपूर्वक दुश्मन के आचरण, उसकी कार्यशैली और उसकी आदतों का विश्लेषण करना जरूरी होता है। चाणक्य ने यह सिखाया कि किसी भी निर्णय या कार्य को करने से पहले सही समय का इंतजार करना चाहिए। यदि आप समय से पहले या बाद में कदम उठाते हैं तो आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। इसलिए दुश्मन के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले सही समय का इंतजार करना बहुत जरूरी है। सही समय पर किया गया कार्य सफलता की कुंजी होता है। चाणक्य नीति में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कभी-कभी दूसरों की मदद लेना भी आवश्यक होता है। यदि दुश्मन शक्तिशाली है और अकेले उसका सामना नहीं कर सकते, तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति या सहयोगी की मदद लेना चाहिए। इससे न केवल आपकी शक्ति बढ़ेगी, बल्कि दुश्मन को हराने की आपकी संभावनाएं भी बढ़ेंगी। चाणक्य नीति में कूटनीति को अत्यधिक महत्व दिया गया है। यदि आप सीधे युद्ध में दुश्मन को परास्त नहीं कर सकते, तो कूटनीतिक तरीकों का सहारा लें। कूटनीति के माध्यम से आप दुश्मन को कमजोर कर सकते हैं या उसे आपके पक्ष में कर सकते हैं। चाणक्य के अनुसार बिना रक्तपात के युद्ध जीतना सर्वोत्तम होता है।
और यह कूटनीति के द्वारा ही संभव है। चाणक्य नीति यह सिखाती है कि आपके पास जो भी साधन या संसाधन उपलब्ध हैं, उनका सही और प्रभावी उपयोग करना चाहिए। चाहे वह धन हो, सेना हो या मानसिक शक्ति हो, इनका सही ढंग से उपयोग ही आपकी जीत सुनिश्चित कर सकता है। साधनों का अपव्यय नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी स्थिति कमजोर हो सकती है। चाणक्य ने यह भी कहा है कि दुश्मन को भ्रम में रखना भी एक महत्वपूर्ण रणनीति है। यदि दुश्मन आपकी योजनाओं और इरादों को समझ जाएगा, तो वह आपको परास्त करने का तरीका खोज सकता है। इसलिए अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और दुश्मन को हमेशा भ्रम में रखें कि आप क्या करने जा रहे हैं। चाणक्य नीति में यह भी कहा गया है कि किसी पर भी अतिशय विश्वास नहीं करना चाहिए, खासकर जब आप दुश्मन के सामने होते हैं। किसी भी स्थिति में विश्वास करने से पहले अच्छे से सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी यह विश्वास ही आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। चाणक्य ने यह भी बताया है कि कभी-कभी दुश्मन को नजरअंदाज करना भी एक महत्वपूर्ण रणनीति हो सकती है। यदि दुश्मन को आपकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती, तो वह खुद ही कमजोर हो सकता है। इस रणनीति का उपयोग करके आप बिना किसी संघर्ष के ही दुश्मन को हरा सकते हैं। अगर आपका कोई दुश्मन आपको बेवजह परेशान कर रहा है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए एक भोजपत्र पर लाल चंदन से उस व्यक्ति का नाम लिखें। इस पत्र को शहद की डिब्बी में भिगो कर रख दें। आपका शत्रु अपने आप शांत हो जाएगा। दुश्मन को शांत करने के ये उपाय, यदि कोई अपने दुश्मन को शांत करना चाहता है, तो वह 38 दाने काली उड़द की दाल के और 40 चावल के दाने मिलाकर किसी गड्ढे में मिला दें। इसके ऊपर नींबू को निचोड़ दें। नींबू को निचोड़ते समय लगातार अपने शत्रु का नाम लेते रहें। इस उपाय के प्रभाव से आपका शत्रु शांत होगा और आपको कुछ भी अहित नहीं कर पाएगा। अगर कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है और कैसे भी आपका अहित करना चाहता है, तो नियमित हनुमान जी को गुड़ या बूंदी का भोग लगाएं। इसके अलावा हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी को लाल रंग का गुलाब का फूल चढ़ाएं और बजरंग बाण का पाठ करें। दुश्मन कर रहा है परेशान, तो करें ये उपाय। कभी कभी जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो बस दिन रात आपको किसी न किसी तरह परेशान करने की सोचता है। ऐसे व्यक्ति से छुटकारा पाने के लिए मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी के मस्तक के सिंदूर से मोर पंख पर अपने शत्रु का नाम लिखें। इस मोर पंख को अपने घर के मंदिर में रखें और सुबह उठते ही बिना नहाए बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इस उपाय से शीघ्र ही आपका शत्रु शांत हो जाएगा। अपने शत्रुओं के नाश के लिए शनिवार की रात को 7 लौंग लेकर उस पर 21 बार अपने दुश्मन का नाम लेकर फूंक मारें। अगले दिन रविवार को इन 7 लौंगों को जला दें। यह टोटका लगातार 7 शनिवार तक करना है। इस टोटके से किसी व्यक्ति का वशीकरण भी किया जा सकता है। इस टोटके से आपका शत्रु भी शांत रहता है। शत्रु से छुटकारा पाने के लिए सूर्योदय से पूर्व नृसिंहाय विद्महे वज्र नखाय धीमहि तन्नो नृसिंह प्रचोदयात मंत्र का 108 बार जाप करें। इस मंत्र का जाप किसी शांतिमय एवं एकांतपूर्ण स्थान पर करें। इस मंत्र का रोजाना जाप करने से आपके शत्रुओं के सारे प्रयास असफल हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप अपने शत्रु को परेशान करना चाहते हैं या किसी व्यक्ति से उसका अहित कर बदला लेने चाहते हैं, तो इस काम में ये उपाय